राम राम। जीवन साथी का चुनाव कैसे करें? अगर आपके पास जन्म तिथि भी नहीं है, यदि आपको हस्तरेखा देखना भी नहीं आता है, या यदि आपके पास ज्योतिष की जरा भी कोई जानकारी नहीं है, तो भी आप स्वयं से, अपने आप से, सिर्फ नाम के अक्षर से, आपको अपना नाम हिंदी में लिखना आता हो और यदि आपको अपना नाम अंग्रेजी में लिखना आता हो, तो आप स्वयं अपने घर बैठे ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत ही सरल विधि के साथ आपके पास आया हूं और हमारा आज का विषय भी यही है। आइए हम विधि पर चलते हैं। बहुत ही सरल है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमको आपको समझाना है, इसलिए, मगर वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। अंक शास्त्र के माध्यम से मिलान की सबसे सरल विधि, जो अनेकों बार जांची परखी गई है, वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। मैं यहां दोनों विधि से बताऊंगा। पहली विधि है अंग्रेजी में नाम अक्षर लिख करके और दूसरी विधि है हिंदी में नाम अक्षर लिख करके। पहले मैं अंग्रेजी में नाम लिख करके आपको समझाऊंगा, फिर उसके नीचे हिंदी में। ऐसे युवक युवती जिनके विवाह का प्रस्ताव हो, उनका नाम अलग अलग अंग्रेजी में लिखें। यदि दोनों अक्षर समान है तो विवाह सुमेल कहा जाएगा, विवाह अच्छा कहा जाएगा, शादी वहां की जा सकती है। ऐसा सुझाव देना है। आप ये सुझाव किसी को दे भी सकते हैं और अपने लिए भी ये सुझाव ले भी सकते हैं। अगर अक्षरों में अधिक असमानता हो तो विवाह सुमेल नहीं कहा जा सकता। यहां पर ये शादी नहीं की जा सकती। ऐसा सुझाव देना है और ऐसा सुझाव आपको स्वयं को लेना भी है। हम समझा करके आपको बता रहे हैं। पहला काम क्या करना है, अक्षरों को लिखना है। पहले अपना नाम लिखें साफ साफ अंग्रेजी में। उसके नीचे अंग्रेजी वर्णमाला का जो मानक मापदंड है, वह अंक हम नीचे लिखेंगे। यदि 50% से 50% से आधे से अधिक समानता हो तो विवाह के लिए उपयुक्त रहेगा तथा विवाहित जीवन आनंदमय रहेगा। और यदि अक्षरों में समानता 50% से 50% से कम हो, आधे से कम हो, तो विवाह के लिए उचित नहीं रहेगा तथा विवाहित जीवन में दुखों का घर बना रहेगा। आइए हम आपको लिख करके समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। पहले अंग्रेजी नाम अक्षर को समझाएंगे, उसके तुरंत नीचे हिंदी नाम अक्षर को समझाएंगे। मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने यहां पर युवक का नाम लिया बबलू, BABLU। हमने इनके अक्षरों की संख्या काउंटिंग किया तो 1 2 3 4 5 कुल अक्षर 5 हो गए। और जो हमारा अक्षर का मूल्यांकन होता है उसका लिस्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट में सेंड कर दूंगा। B का 2 होगा, A का 1 होता है, B का 2 होता है, L का 3 होता है, U का 6 है। मैं जो चार्ट है उस चार्ट से देख के इसको बता रहा हूं। किरण लिया युवती का, KIRAN, इसमें कुल अक्षर हो गए 5, 1 2 3 4 5। जो अक्षर का मूल्यांकन है, K का 2 होता है, I का 1 होता है, R का 2 होता है, A का 1 होता है, N का 5 होता है। 1 से लेकर के 9 तक यहाँ हम अंक लिखेंगे। आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं अंक लिख रहा हूं। टोटल लिखना है अंक आपको। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये युवक के कितनी बार आया है। 1 अक्षर हम देखेंगे कि युवक में, बबलू में 1 एक ही बार आया है तो हम लिखेंगे 1 बार। और हम अब युवती में देखेंगे कि अक्षर 1 कितने बार आया है, सॉरी अंक 1 कितने बार आया है, तो हम देख रहे हैं कि अंक 1 यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए असमानता हमने यहाँ लिखा फल में।
अब दो अंक जो है बबलू में 2 बार आया हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखा है 2 बार। किरण जो युवती है उनमें हमने देखा कि 2 अक्षर यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। अब ये दोनों क्या हुआ, समानता हो गया। यहाँ लिखा है मैंने समानता। उसी प्रकार से अब 3 अंक जो है बबलू में 1 बार आया है, तो मैंने यहाँ लिखा है 1 बार। किरण में 3 अक्षर नहीं है, तो मैंने लिखा है नहीं है। यहाँ मैंने असमानता लिख दिया, चूंकि समान नहीं है असमान हो गए। 4 जो है बबलू में बिल्कुल नहीं है, तो मैंने लिखा है नहीं है। युवती में भी नहीं है, तो मैंने लिखा है नहीं है। यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिख दिया है, डैश लिख के छोड़ दिया है। 5 यहाँ देखा जाए तो 5 जो है बबलू में नहीं है, तो मैंने लिखा है नहीं है। युवती में 5 1 बार आया हुआ है, अतः हमने लिखा है 1 बार। अब यहाँ हो गया असमानता। अब देखिए 6 युवक में बबलू में 6 यहाँ पर 1 बार आया हुआ है, तो हमने यहाँ लिखा है 6 जो है 1 बार। किरण युवती है, किरण में अगर देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, किरण में जो है 6 नहीं है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 6 नहीं है। अभी दोनों हो गए, असमानता हो गया। यहाँ पर 7 आया है क्या, तो बबलू में मैंने देखा कि 7 यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो मैंने 7 लिखा है नहीं है। युवती किरण में भी 7 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने लिखा है नहीं है। इसको ऐसे ही डैश करके छोड़ दिया। 8 भी हमने देखा, ऊपर देखा 8 कहीं बबलू में नहीं है, और 8 कहीं नीचे भी किरण में भी नहीं है, तो हमने दोनों जगह लिखा है नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दिया। 9 किस में है, बबलू में बिल्कुल 9 नहीं है, और किरण में भी 9 नहीं है, तो मैंने लिखा है नहीं है। अब यहाँ पर कुल अक्षर की संख्या कितनी हो गई, हमने पहले यहाँ काउंटिंग किया, कुल अक्षर 5 हो गए बबलू में, तो यहाँ हमने लिखा है 5। किरण में देखा जाए, किरण में भी कुल अक्षरों की संख्या कितनी थी, 5, तो मैंने यहाँ लिखा है 5। ये दोनों क्या हो गए, समानता हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, कितने समान कितने असमान सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 सबको जोड़िए, असमानता और समान सभी अंकों को जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो कुल समानता असमानता कितने हैं, 6 हैं। अभी 6 में कितने समान हैं, हमने यहाँ काउंटिंग किया, एक समानता यहाँ पर 1 है, और दूसरा समानता ये है, यानी कि 6 में से 2 समान हमको मिले हैं। और फिर असमान कितने हैं, हमने असमान गिना है, 1 2 3 4 हमको असमान मिले हैं। और मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि अगर आधे से अधिक, अगर आधा समान है तो भी शादी हो सकती है। इन लोगों का विवाह उचित नहीं है, इसलिए यहाँ शादी होगा तो इनका जीवन कष्टमय होगा। हम यहाँ एक और उदाहरण से समझा रहे हैं। यहाँ नाम है रोमेश, इसमें कुल अक्षर हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, और आर का 2 होता है, ओ का 7 होता है, एम का 4 होता है, ई का 5 होता है, एस का 3 होता है, एच का 5 होता है। ये अक्षर मूल्यांकन है। और हमने स्त्री का नाम लिया है कांता, KANTA। यहाँ कुल अक्षर की संख्या हो गई 5, और यहाँ के का अक्षर मूल्यांकन 2 होता है, ए का 1 होता है, एन का 5 होता है, टी का 4 होता है, ए का 1 होता है। हमने यहाँ चार्ट बना लिया, पूरा अंक लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको ये देख रहे हैं कि 1 पहले 1 जो है युवक में कितनी बार है, 1 बार भी नहीं है, तो मैंने लिखा है नहीं है। युवती में कितनी है, 1 यहाँ पर देखें 1 और 2, यहाँ 2 बार आया हुआ है। अब यहाँ फल क्या हो गया, असमानता हो गया। हम 2 देखेंगे, युवक में 2 1 बार आया है, युवती में 1 बार आया है। अब यहाँ समानता हो गई। 3 जो है युवक में 1 बार आया है, युवती में नहीं है, तो यहाँ असमानता हो गया। 4 1 बार आया हुआ युवक में और 1 बार युवती में आ गया, तो ये हो गया समानता। 5 2 बार युवक में और 1 बार युवती में, असमानता हो गया। 6 नहीं है, दोनों में नहीं है, यहाँ हमने ऐसे ही डैट छोड़ दिया। 7 अगर देखा जाए 1 बार आया हुआ है युवक में, आप देखिए ध्यान से, 7 जो है 1 बार आया है और युवती में बिल्कुल नहीं, असमानता हो गया।
8 दोनों में नहीं है, 9 भी दोनों नहीं है। कुल अक्षर हो गया 6, युति का कुल अक्षर 5 हो गया। 6 5 में समानता मानी जाती है, थोड़ा बहुत अंतर होगा अंक में तो चल जाएगा। कुल समानता हमने कुल जोड़ लिया, असमानता समानता 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से जो है समानता कितना हुआ 1 2 3, 3 समानता हो गया। असमानता कितना है 1 2 3 4, 4 असमानता हो गया। अतः ये आधे से कम है समानता, अतः इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता है, होगा तो गृहस्थ जीवन इनका कष्टमय रहेगा। अब मैं इन लोगों का नाम हिंदी में लिख करके आपको समझा रहा हूँ। बबलू और किरण। बबलू में अक्षर कितने हो गए, 3 हो गया। किरण में हो गया 3, ये आपका हो गया समानता। बबलू में 3 जो अंक जो अक्षर हैं ब ब और ल, ब ब और ल। किरण में देखा जाए ब नहीं है, ब भी नहीं है और ल भी नहीं है, ये असमानता, ये असमानता, ये असमानता। और किरण में अक्षर हो गए 3, 1 2 3। बबलू में देखा जाए तो क नहीं है, र भी नहीं है और न भी नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए ध्यान से, कुल आपका हो गया समानता असमानता काउंटिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कुल समानता असमानता है, जिसमें समानता सिर्फ एक ही है और असमानता की संख्या बहुत ज़्यादा है। अतः ये शादी नहीं होगी। अगर ऐसी शादी होगी तो इनके जीवन में अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ेगा इन दोनों को। अगर किसी की शादी हो गई हो और अपना वो काउंटिंग कर रहे हैं तो भी घबराएं नहीं। अगर इस तरह की समस्या उनके लाइफ में कोई हो, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, तो उसका समाधान भी मेरे पास है, बिल्कुल निराश ना हो। दूसरा मैंने नाम लिया था रोमेश और कांता का। रोमेश में 3 अक्षरों की संख्या हो गई 3 और कांता में हो गया 2, ये हो गया समानता। 3 के बाद 2 आता है, इसको समान माना जाता है। तुरंत कोई अगर संख्या आती तो समानता मानी जाती है। रमेश में र है, कांता में नहीं है, अतः यह असमानता लिख दिया मैंने। म है, कांता में म नहीं है, असमानता हो गया। स है, कांता में स नहीं है, असमानता हो गया। अब कांता में क और त 2 अक्षर आ रहे हैं, तो क नहीं है रोमेश में, त भी नहीं है, ये दोनों असमानता हो गए। अगर हिंदी अक्षर में भी देखा जाए तो कुल यहाँ देखा जाए तो असमानता ज़्यादा है। असमानता की संख्या 1 2 3 4 5 हो गई और समानता 1 है, और ये शादी नहीं होगी इसलिए कि समानता बहुत ही कम है। अगर किसी की शादी हो भी गई हो तो भी वह निराश ना हो। उनके लाइफ में जो भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उनका समाधान मेरे पास है। हमने यहाँ पूरी तरह समझाने का प्रयास किया है, आशा है आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई संदेह हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फ़ोन कॉल पे कॉल करके हमसे अन्य जानकारियाँ भी ले सकते हैं। यह जो विधि मैंने बताया है, यह उन लोगों के लिए भी है जिनका विवाह नहीं हुआ है, और यह उन लोगों के लिए भी है जिनका विवाह हो चुका है, और वो भी चेक कर सकते हैं। अगर उनके जीवन में कोई समस्या है, कोई अड़चने आ रही हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है। अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान, चाहे वो समस्या आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप अपने घर बैठे हमारे माध्यम से, हमारी भारतीय विद्याओं के माध्यम से, हमारी भारतीय साधनाओं के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे समाधान करवा सकते हैं। और यदि किसी बहन के या किसी भाई के जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, या वो अपनी मनचाही शादी करना चाहते हैं, या उनका विवाह नहीं हो रहा हो, या विवाह से जुड़ा कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, कामधेनु साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।